राजा वीर प्रताप सिंह के राजमहल में एक सुंदर बगीचा था, जिसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। लेकिन उनमें से लाल गुलाब के फूल राजा को सबसे अधिक प्रिय थे। उन्होंने माली को विशेष रूप से इन फूलों का ध्यान रखने का आदेश दिया था। राजा जब भी बगीचे में टहलने आते तो लाल गुलाबों को देखकर प्रसन्न हो जाते। परंतु कुछ दिनों से उन्होंने देखा कि लाल गुलाबों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य ही कोई इन फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने तुरंत बगीचे की सुरक्षा के लिए पहरेदारों को तैनात कर दिया और आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब तोड़ते हुए पकड़ा जाए, उसे तुरंत उनके समक्ष पेश किया जाए। पहरेदार सतर्कता से बगीचे की निगरानी करने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाई और एक दिन चोर पकड़ लिया गया। यह कोई और नहीं बल्कि मंत्री सोमेश्वर का पुत्र आरव था। जैसे ही यह खबर मंत्री के घर पहुंची, उनकी पत्नी घबरा गई और सोमेश्वर से अनुरोध करने लगी कि किसी भी तरह उनके पुत्र को राजा से क्षमा दिलवाए। सोमेश्वर तुरंत राजमहल की ओर चल पड़े ताकि राजा के सामने पेश होने से पहले वह अपने पुत्र से मिल सके। रास्ते में उन्होंने अपने पुत्र को बचाने के लिए एक योजना बनाई। जब वे बगीचे में पहुंचे तो देखा कि पहरेदार आरव को राजा के समक्ष ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने अपने पुत्र से बात करने की कोशिश की तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अब वे उससे केवल बंदी गृह में मिल सकते हैं। सोमेश्वर असहाय खड़े थे और अपने पुत्र को पहरेदारों द्वारा ले जाते हुए देख रहे थे। आरव जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पिताजी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बचा लीजिए, कृपया कुछ करिए। सोमेश्वर ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारी तेज बुद्धि ही तुम्हें बचा सकती है। उसका उपयोग करो। आरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया कि उसके पिता क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उसे समझ में आया कि तेज बुद्धि का अर्थ है तुरंत कोई चतुराई दिखाना। उसने एक उपाय सोचा और रास्ते में धीरे धीरे गुलाब के फूल खाने लगा। जब तक पहरेदार उसे राजा वीर प्रताप सिंह के समक्ष ले गए, तब तक उसने सारे गुलाब खा लिए थे। राजा ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में ही चोरी करने लगे हो। बड़े होकर क्या करोगे? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो बस बगीचे से गुजर रहा था कि आपके पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया। शायद वे आपकी प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, परंतु इसमें मेरा क्या दोष? यदि मैंने गुलाब चुराए होते तो मेरे पास गुलाब होने चाहिए थे, लेकिन देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने देखा कि उसके हाथ खाली थे। पहरेदार भी हैरान थे कि गुलाब कहाँ गए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि रास्ते में आरव सारे गुलाब खा चुका था। अब बिना किसी प्रमाण के यह सिद्ध करना असंभव था कि वह चोर है। राजा ने गुस्से में पहरेदारों को फटकार लगाई, एक निर्दोष बालक को पकड़ लाए हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि इसने चोरी की है? भविष्य में बिना प्रमाण किसी को पकड़ने की गलती मत करना। इसे तुरंत छोड़ दो। आरव को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से क्षमा मांगी। उसने वचन दिया कि भविष्य में बिना अनुमति किसी की कोई वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वह चोरी कहलाती है। सोमेश्वर ने उसे समझाया और उसे क्षमा कर दिया। इस घटना से आरव को जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण सीख मिल गई।